हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासर सर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में आज जो कि आपका अपना चैनल है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अंग्रेजी के बारे में। मैंने जैसे आपको कल बताया था कि क्या क्या पोर्शन रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, तो आज हम सीखेंगे दिस और दैट इज़ अ इंडिकेटिव प्रोनाउन, जो कि काफ़ी सिंपल दिखाई देता है लेकिन उससे हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। चलो, यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस मीन्स हा ही है एंड दैट मीन्स वाट तो ती ते। तो ये जो है ये उसके मीनिंग्स है, उसको आपको याद करना है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको वो सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे। दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ दिस सेंटेंसेस। यू हैव टू लर्न दोज वर्ड्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, 8-9, उसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा। वैसे ही भी मैं ग्रामर आपको वो ग्रामर के हिसाब से नहीं पढ़ूंगा जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं आपको पहले सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करके दूंगा, उसके बाद मैं इसको ग्रामर में क्या कहते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको बहुत सिंपल जाएगा वो। ठीक है, तो देखो, प्रोनाउंस ऐसा कहा जाता है कि डेफिनेशन है द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाम की जगह पर यूज़ किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। कि जैसे राम है तो राम के लिए हम क्या कह सकते हैं, वह कह सकते हैं। बराबर है कि नहीं? तो मैं आज दोनों भी भाषा में, मराठी और हिंदी दोनों भी भाषा में आपको आज जानकारी दूंगा। आशा है आप सभी को पसंद ज़रूर आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रोनाउन है आई। आई यानी क्या होता है? मी। मराठी में उसे मी कहते हैं और हिंदी में क्या होता है? मैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास वी। वी यानी आम्ही, हम। यू, वाई ओ यू। यू यानी क्या होता है? तू, तुमी और आप और तुम। तो मैं दोनों भी भाषा में यहाँ पर ट्रांसलेशन आपको करके दे रहा हूँ। यच ई। यच ई। ही यानी क्या होता है? ही यानी होता है तो या फिर वह। ठीक है, यस यच ई। शी यानी क्या होता है? ती। क्या होता है? ती। उसका मतलब क्या होता है? वह। आई टी, ईट। ईट यानी क्या होता है? ते। हिंदी में उसे कहते हैं वे। टी एच ई वाई, दे। दे यानी क्या होता है? ते किंवा त्यांना, और हम उसे क्या कह सकते हैं? वे। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन से देखो, इसका भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो मैं बाद में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन हमें बोलना है सेंटेंसेस, हमें उसमें मास्टरी हासिल करनी है। बराबर है ना कि पीएचडी करनी है। तो हमें सिर्फ उसके बारे में क्या करना है, उसके मीनिंग्स जो होते हैं वही पता करना है। माँ यानी क्या होता है? माझा, माझी, माझे। हम उसे हिंदी में कहेंगे मेरा। और अवर यानी क्या होता है? ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है किसका? वही का। अवर, आमचा, हमारा। वाय ओ यू आर, युअर, तुमचा, तुम्हारा। याचा, यस, हिज, त्याचा, उसका। याची, आर, हर, तिचा, उसका। समझ में आ रहा है ना? इट्स। इट्स यानी क्या होता है? त्याचा, उसका। टी, देयर। देयर यानी क्या होता है? त्यांचा, उनका। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउंस है जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस भी हमने देखे। अब हमारे पास आते हैं हमारे बेसिक चीज़ पे, जो है यूज ऑफ दिस एंड दैट। देखो, मेरे पास एक सेंटेंस मैंने लिया है। दिस इज अ बुक। दिस इज बुक। दिस इज बुक, वह किताब है। म्हणजे बघा, मराठीत काय होईल? हे इसमें क्या हो जाएगा? यह किताब है। बराबर है कि नहीं? दिस इज पेन। दिस इज अ पेन। यह पेन है। बराबर है कि नहीं? दिस इज अ बोर्ड। ये बोर्ड है। अब ये सारी चीज़ें क्या है? मेरे हाथ के पास है, मेरा नज़दीक है, जहाँ पर जिनको मैं छू सकता हूँ। आई कैन टच देम, आई कैन फील दैट काइंड ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मोबाइल। यह मोबाइल है। बराबर है कि नहीं? लेकिन मैं चांद को नहीं छू सकता हूँ। चांद तो आकाश में है भाई, वो तो मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, उसे टच नहीं कर सकता हूँ। या फिर जो मेरे से दूर है, ऐसी चीज़ को मैं टच नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करना है दैट का। किसका? तो चांद को तो हम छू नहीं सकते, इसलिए उस वक्त हमें किसका इस्तेमाल करना है? दैट का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें हमारे हाथ से दूर है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए हमें ये इस्तेमाल करना है दैट का। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कह सकता हूँ, दैट इज़ अ बुक। दैट इज़ बुक। ते पुस्तक आहे। काय आहे? ते पुस्तक आहे। हिंदी में उसे हम कह सकते हैं कि वह किताब है।
यहाँ तक समझ में आया? तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है इज, इज यानी क्या होता है आहे। और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ थिंग्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दैट इज़, यहाँ पर कोई भी थिंग्स इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसके लिए मैं आपको आज एक असाइनमेंट दूंगा और लास्ट में मैं थोड़े से आपको वर्ड्स भी दूंगा कैसे इस्तेमाल करने हैं। आपने उनकी लिस्ट बनानी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उस लिस्ट के जो वर्ड्स होंगे उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी आपको बना के दी है, दिस इज है। यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रकार के क्या लिए है? थिंग्स लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है आपको, बराबर है। तो ये थिंग्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर वर्ड्स बनाए हैं। तो देखो सेंटेंसेस कितने सिंपल, आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा दिस इज बुक, यह किताब है। दिस इज पेन, ये पेन है। दिस इज पेंसिल, ये पेंसिल है। दिस इज चेयर, ये कुर्सी है। दिस इज चॉक, यह चॉक है। दिस इज फैन, यह फैन है। दिस इज बैग, ये बैग है। कितना सिंपल है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कोई भी वर्ड्स, जैसे कि दिस इज पेन, दिस इज बोर्ड, दिस इज वॉल, दिस इज फोटोग्राफ, बराबर है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप घर में अगर आप बैठोगे सोचोगे कि मेरे आसपास कितने सारे चीज़ें, हमारे घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। हमारे घर में फ्रिज होता है, हमारे घर में कूलर होता है, टीवी होती है, बराबर है कि नहीं? कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेड होता है, पिलो होती है उसके ऊपर, बराबर है कि नहीं? बेडशीट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट के हिसाब से आपने हर रोज़ वो वर्ड्स आपके दिस और दैट जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताया उसमें आपने करना है। तो देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट आई विल say that right practice makes man perfect. If you do practice with the right person, you will definitely get a right guidance with a right perfection. चलो नेक्स्ट, अब मैं पजेसिव, यहाँ पर हमने लिया था पजेसिव प्रोनाउंस, यहाँ से शुरू किए थे हमने, बराबर है कि माई, अवर, यूर, हीज, हर, हीट्स, देयर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरी होती है, यानी कि मेरी खुद की होती है, बराबर है कि नहीं? उसके ऊपर मेरा पोजीशन होता है, मेरा हक होता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि देखो दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, बराबर है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ पेन, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, हा माझा पेन आहे। किती सोपं आहे बघा। जर मी असं म्हटलं दिस इज पेन, तर हा पेन कोणाचाही होऊ शकतो ना। पण आपल्याला काय पाहिजे की हा माझा स्वतःचा पेन आहे, बरोबर आहे की नाही? आपल्या घरी जर कोणी आलं तर आपण म्हणू शकतो की दिस इज माय टेलिव्हिजन, दिस इज माय हाऊस। म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करत असतो? आपला मालकी हक्क आपण सांगत असतो, बरोबर आहे का? पजेसिव्हनेस। तर चला आपण त्याचे काही सेंटेन्सेस बनवूयात। दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माय पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, ही माझी पेंसिल है, बरोबर है कि नहीं? दिस इज माय चेयर, ही माझी खुर्ची है, ये मेरी कुर्सी है। दिस इज माय चॉक, चॉक यानी क्या होता है? जिस पे बोर्ड पे हम लिखते हैं चॉक, है ना? तो ये मेरा चॉक है, हा माझा खडू आहे। दिस इज माय फैन, ये घर में जो फैन है ना भाई वो मेरा है। दिस इज माय फैन, है ना? हा माझा पंखा आहे। दिस इज माय बैग, ही माझी पिशवी आहे, माझी थैली आहे, यह मेरी बैग है। तो यहाँ पर पॉजिटिवनेस भी हमने देखा है। दिस और दैट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब दिस की जगह पर हम दैट ले लेंगे, जो चीज़ें ऐसा समझेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल होगा बताओ? चलो दिस की जगह पर आपको यूज़ करना है सिर्फ दैट। दैट इज बुक, वह किताब है ना? ते पुस्तक है, वह किताब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी वो दूर है तो हम क्या कहेंगे? वह चांद है, वो चांद है। दैट इज मून, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल सा है। दैट इज अ बुक, वह किताब है। दैट इज पेन, वह पेन है। दैट इज पेंसिल, वह पेंसिल है। दैट इज चेयर, वह चेयर है। दैट इज चॉक, वह चॉक है। दैट इज फैन, वह फैन है। दैट इज बैग, वह बैग है। आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, जो थिंग्स है उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी और उसका डे बाय डे क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दैट का हमारे यहाँ पर हुआ है, लेकिन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? चलो प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। वह क्या है? मेरी किताब है। दैट इज माई बुक, दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। दैट इज माई पेंसिल, वह मेरी पेंसिल है। दैट इज
माई चेयर वो मेरी कुर्सी है, दैट इज़ माई चौक वो मेरा चौक है, दैट इज़ माई फैन वो मेरा पंखा है, दैट इज़ माई बैग वो मेरी बैग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हे ते माझं पुस्तक आहे, ते माझं पेन आहे, ती माझी पेन्सिल आहे, ती माझी खुर्ची आहे, तो माझा चौक आहे, तो माझा फॅन आहे, ती माझी बॅग आहे। अशा पद्धतीनं आपण कितीतरी मी जसं सांगितलं की 1000 सेंटेन्सेस आपण दिस आणि दॅटचा वापर करून सहजरित्या बनवू शकतो, सहजरित्या। आता आपण या ठिकाणी आज दिस आणि दॅटचा वापर ज्याच्यामध्ये आपण काय केलं, प्रोनाउन्स आणि पॉझिटिव्ह प्रोनाउन्स दोन्हींचाही वापर केला आणि त्या ठिकाणी आपण खूप सारे वाक्य बनवलेत। मला अशी अपेक्षा आहे कि तुम्हाला हे वाक्य नक्की समजले असेल। मुझे ये पूरी तरह से अपेक्षा है कि ये आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू totally understand today's lecture, please don't forget to like, comment and share. Thank you very much for watching my video. आप बने रहिए, कल मैं इसका आगे का पोर्शन आपको बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। आज हमने देखा दिस इज, कल हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, कल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आस्क टू योर फ्रेंड टू ज्वाइन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।